धन्यवाद ऐश, मुझे फिर से लेखक की ऐंठन देने के लिए। इस बार मैं पूरे 5 पन्ने लिख पाया, रिकैप और नोट्स के लिए। मैंने यहाँ 2 महत्वपूर्ण शब्द लिखे हैं, रणनीति और स्पष्टता। मुझे लगता है कि हम आपको इस वक्त देख रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये सब आपकी रणनीति का हिस्सा है। मुझे लगता है कि यह हमें तैयार कर रहा है, ये हमें तैयार कर रहा है, ये हमें आगे बढ़ा रहा है। इस वेबिनार में मुझे पसंद आया कि आपने स्पष्ट किया कि हम क्या नहीं हैं। आपने कहा कि हम 2.0 या एमएलएम नहीं हैं, न ही अमीर बनने या रीब्रांडिंग वाले हैं। यह मेरे लिए पुराने हिस्से के नीचे एक लकीर खींच देता है और मुझे लगता है कि हमें अब समझना होगा कि ऑन पैसिव रहेगा, क्योंकि कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पर आगे बढ़कर हम निश्चित रूप से एक नए अध्याय और क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह मुझे उन अन्य बातों पर लाता है जो आपने कही, कि कुछ चीजें हैं जिन्हें अगले चरण में जाने से पहले सुलझाना होगा, और आप उन सच्चाइयों से छिपे नहीं हैं कि वे क्या हैं। हम सब अब उन्हें जानते हैं और वे हल हो जाएंगी। मुझे पसंद आया जब आपने कहा, हम आगे बढ़ने से पहले उनके शून्य होने तक इंतजार नहीं करेंगे। जैसा आपने कहा, वास्तव में हम में से बहुत कम लोग इंतजार कर रहे हैं या कमीशन पाने की उम्मीद कर रहे हैं। इसका आने वाली चीजों से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। मैं अगर भविष्य में 100 गुना बेहतर कर सकता हूं, तो अतीत पर निर्भर रहने के बजाय 100 गुना बेहतर पर ध्यान दूंगा। और आप जो अगला अध्याय हमारे सामने ला रहे हैं, मुझे यकीन है कि असीमित संभावनाओं के साथ हमें इसे अपनाना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं इन नए उत्पादों का उपयोग अपने और दूसरों के फायदे के लिए कैसे कर सकता हूं। अब आपने उस हिस्से का भी जिक्र किया जो नहीं होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हमें जो सही करना है वह है तकनीकी तैयारी। यह मुझे उस सवाल पर लाता है जो मैंने आपको भेजा था। इसे उठाने और मुझे पूछने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। हम 6-8 महीने से ठहराव में हैं। हमारे पास पहले से जाने माने उत्पाद, खासकर ओ कनेक्ट हैं, जिन्हें हम 2 साल या ज्यादा से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन 2 सालों में तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है। चैटजीपीटी जैसे इनोवेशन ने एआई को आम जनता के लिए और भी प्रासंगिक बना दिया है। मेरा सवाल है, क्या अगले अध्याय में इन नई तकनीकों को हमारे आने वाले प्रोडक्ट्स में शामिल किया जाएगा? और अगर हां, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कितने नवीन होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद रेड, आपके सवाल के लिए शुक्रिया। भाई, रेड हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम पहले कोई बेहतर या क्रांतिकारी तकनीक विकसित कर रहे थे। हमने कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियां रोक दी थी या कम से कम आपको जानकारी देना बंद कर दिया था। आगे चलकर हमारे व्यवसाय के अगले चरण या नए अध्याय में क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या यह वही तकनीक होगी या कुछ समान, बेहतर या ऐसा कुछ? मैं आपको बता सकता हूं कि यह सिर्फ नवीनतम तकनीक और कुछ रचनात्मक नई तकनीकें होंगी। जैसा कि मैंने कहा, हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो ज्यादा स्केलेबल, स्थिर और कम कीमत पर असीमित क्षमता वाला होगा। यह वास्तव में क्रांतिकारी होगा। ये सचमुच बहुत, और यही एक बड़ा कारण है कि हम इसकी बारीकियों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। कुछ लोग इससे खुश नहीं होंगे। ये उनके मौजूदा बिजनेस मॉडल के लिए बड़ा खतरा है, खासकर कीमत के मामले में। हाँ, यह सिर्फ नवीनतम तकनीक ही होगी। ठीक है, हम 2025 की बात कर रहे हैं और कुछ नए विचार जो हमारे लिए अनोखे होंगे। धन्यवाद मदद के लिए। पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह बेहतर होना ही चाहिए। क्या हम उस चीज के लिए उत्साहित होंगे जो हमने सोची या चाही थी? हम पहली बार में वो हासिल नहीं कर पाए जो हम चाहते थे। ठीक है, आगे चलकर आप समझेंगे कि अच्छा हुआ, ऐसा नहीं हुआ और क्यों। ठीक है, अभी के लिए मानो कि ये नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे,
पर हम सिर्फ वहां पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढेंगे। नहीं, इसने हमें सब कुछ बदलने का मौका दिया। यह जैसे अलग होकर बड़ी तस्वीर देखना है। जैसे रॉबिन अपने पोस्टर में कहती हैं, एक नया क्षितिज, एक व्यापक और ताजा दृष्टिकोण, ठीक है, और अतीत से मुक्त होना। ये अच्छा है क्योंकि कई बार हम सीमित थे क्योंकि हमने कुछ कह दिया था। ये एक तरह का दायित्व बन जाता है। हमें वही करना पड़ता है जो हमने कहा, जबकि हम जानते हैं कि बेहतर हो सकता है क्योंकि हम लगातार सीखते हैं। इसके बेहतर होने का एक और कारण है, न सिर्फ तकनीकी पहलू, बल्कि जैसा कि हमने भाई बॉब से कहा, हम सही और भरोसेमंद लोगों को खोजने में बेहतर हो जाते हैं, ठीक है, या विश्वसनीय लोग जो अधिक प्रतिभाशाली हैं और एक बेहतर कॉरपोरेट संचालन का हिस्सा हैं। लेकिन सटीक विवरण यह है कि हमारे पास सिर्फ एक कॉरपोरेट नहीं, बल्कि एक आधुनिक मानवीय कॉरपोरेट है। ठीक है, हाँ, तकनीक तेजी से बढ़ती है और हमारे पास वो प्रतिभा है जो इस प्रगति के साथ चल सकती है और उसमें और रचनात्मकता जोड़ सकती है। ऐसे लोग होने चाहिए जो इसे कर सकें। मैं आपको इस स्थिति से निपटने का एक अलग तरीका बताने जा रहा हूं। पहले मुझे अपना विजन पता था। मैं आपसे कहता था, पता है क्या, तुम्हारा सिर घूम जाएगा। याद है वो बात? ठीक है, हम वहां तक नहीं पहुंचे, समझे? थोड़ा ओ कनेक्ट हुआ, पर वहां नहीं पहुंचे जहां ऐश चाहता था। अब मैं कह सकता हूं, रचनात्मकता से मेरा दिमाग चकरा रहा है। तो अगली बार जब आप मुझे सुनेंगे तो आपका सिर चकराएगा, क्योंकि मेरा सिर घूम रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी गहराई समझ पाएंगे। तार्किक रूप से हमने सीखा है कि बेहतर प्रतिभा से हम उन्नत तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं, और यह कि हम इसे प्रकट नहीं कर रहे, बस चुपचाप काम कर रहे हैं, यह हमारी कुल्हाड़ी को तेज करने जैसा है। आप जानते हैं वो कहानी, दो लकड़हारों की जो जंगल जाते हैं, सुबह से शाम तक लकड़ी काटते हैं और फिर लौट आते हैं। तो वे जाते हैं, एक बस लगातार 8 घंटे पूरा दिन काटता रहता है, काटता ही रहता है। दूसरा थोड़ा काटता है, फिर कुछ घंटे गायब हो जाता है, दिन के अंत में आराम से काटता है और दोनों एक साथ लौटते हैं। लेकिन दूसरा जो कुछ घंटे गायब था, उसके पास ज्यादा लकड़ी थी। तो बार बार एक ही दिनचर्या चलती रही। वे काम पर जाते हैं, ठीक है, एक पूरा दिन व्यस्त, पसीना बहाता थक जाता है, और एक दिन उसने पूछा, सुनो यार, ये मुझे परेशान कर रहा है। हम एक साथ आते जाते हैं पर तुम गायब हो जाते हो। पता नहीं तुम उन घंटों में क्या करते हो। देखो तुम्हारे पास कितनी लकड़ी है और मेरे पास कितनी, ठीक है। क्या हो रहा है? उसने कहा, मैं बस कुल्हाड़ी तेज करता हूं। वो घंटे कुल्हाड़ी तेज करने में लगाता है और फिर स्मार्ट तरीके से काम करता है। तुम अपने औजारों और तकनीक के साथ ज्यादा तैयार होते हो और बेहतर नतीजे पाते हो। यही मैं चाहता हूं कि आप समझें। हम अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहे हैं। हमें विकास करना होगा, हमें विकसित होना है, मानसिक रूप से, नेतृत्व, रसद, वित्त, हर पहलू में हमें होना चाहिए। हम लगातार बढ़ रहे हैं और इसे नए चरण में लागू कर रहे हैं। यह और भी शक्तिशाली, उन्नत और सुरक्षित होगा। और मुझे सांस लेने की जरूरत है। क्रिस, वापस आप। मैं माफी चाहता हूं।